हमेशा की तरह एक निवेदन है आपसे कि हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना। तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेन और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ओडी फैसिलिटी के बारे में। ये ओडी फैसिलिटी क्या होता है और कैसे काम करता है। सो आज के वीडियो में हम ओडी फैसिलिटी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये जानेंगे कि कौन कौन इसको खुलवा सकते हैं ओडी फैसिलिटी, और साथ ही साथ हम आखिरी में कुछ 3 पॉइंटों की ऐसी बात करेंगे जो लोग ओडी फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को एंजॉय करें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ओडी फैसिलिटी क्या है, यानी ओवरड्राफ्ट क्या है। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, ओवरड्राफ्ट यानी कोई भी चीज को आपको ज्यादा मिल जाना, जो है नहीं, जो इतना अस्तित्व नहीं, उससे ज्यादा मिल जाना ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक बैंकिंग सुविधा है जो उन ग्राहकों को दी जाती है जो इसके क्राइटेरिया में आते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप पैसे निकाल पाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, आपको पैसे की जरूरत है, आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये ऐसी फैसिलिटी कैसे बनती है? तो इसमें क्या होता है, बैंक आपका रिकॉर्ड चेक करता है, आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, आपकी अभी तक की क्रेडिट हिस्ट्री देखता है, आपका रीपेमेंट शेड्यूल देखता है, आपका बिजनेस देखता है, आप क्या काम करते हैं, मंथली इनकम कितनी, ये सारी चीजें देखने के बाद आपको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सो बेसिकली ओवरड्राफ्ट उन लोगों को दिया जाता है जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है, इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जिनको हर महीने पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग ओवरड्राफ्ट का फायदा ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक हमें प्रोवाइड करता है और इसका हम फायदा ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट में एक आपको राशि मिल जाती है, यानी एक पैसा मिल जाता है, एक अमाउंट मिल जाता है, उसको एक समय एक पीरियड के अनुसार आपको चुकाना रहता है। उस पर दिन के हिसाब से ब्याज लगता है और उसमें सारी सुविधाएं मिलती है, आपको कोई वर्कलोड नहीं रहता। ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के अंदर। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको हफ्ते महीने में पैसे की जरूरत पड़ती है। सो अब बात करते हैं इसमें ब्याज दर क्या रहती है, ब्याज दर कैसे कैलकुलेट होती है। सो इसमें देखा जाए सब बैंकों का अलग अलग रहता है, प्राइवेट बैंक हो या नेशनलाइज बैंक हो, सारी बैंकों का ब्याज दर अपने अपने हिसाब से होता है और कस्टमर के रिकॉर्ड के हिसाब से होता है। मान लीजिए आप अगर एसबीआई में अकाउंट है आपका और एसबीआई में आपने पहले कभी लेन देन किया है, तो एसबीआई आपको उस लेन देन के आधार पर और आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको एक अच्छा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर हर किसी का अलग अलग होता है, अलग अलग बैंकों के हिसाब से, अलग अलग क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से, अलग अलग सिविल स्कोर के हिसाब से, अलग अलग अमाउंट के हिसाब से इसमें ब्याज दर अलग रहता है। सो ये आपका वेरी कर सकता है आपके क्रेडिट हिस्ट्री और आपके व्यवहार के अनुसार, यानी आपका बैंक के साथ क्या व्यवहार है। तो अब बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट की क्या विशेषता है, यानी प्रॉपर्टीज क्या है ओवरड्राफ्ट की। सो देखा जाए बेसिकली ओवरड्राफ्ट हमें एक ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ओडी फैसिलिटी के अंतर्गत हम अपना कभी भी अपना ओवरड्राफ्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं और पैसे का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हैं, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तब भी आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हैं, अगर एफडी करा रखी आपने या शेयर डिबेंचर, इन सब से आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हैं, जिससे आप अपने समय के अनुसार काम करा सकते हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, आप छोटी यूनिट चलाते हैं, आप एमएसएमई बिजनेस चलाते हैं, तो आपको यहाँ पैसे की जरूरत पड़ती रहती है हमेशा। हफ्ते में, महीने में क्या होता है कि आप किसी को माल भेजते हैं, पार्टी से पेमेंट नहीं आता, उस बीच आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप कहां से पैसे लोगे। तो ये ओडी फैसिलिटी उस समय आपको बहुत काम आती है। जनरली ओडी फैसिलिटी के फायदा बिजनेसमैन लोग लेते हैं, छोटे यूनिट वाले लोग लेते हैं, जिनको हमेशा पैसे की जरूरत पड़ी रहती है, लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी रहती है। लेकिन इसमें भी उनका हिस्ट्री देखी जाती है, उनका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। क्रेडिट स्कोर क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में बताया कि आपका सिविल स्कोर क्या होता है और कैसे सिविल स्कोर बनता है और इसके मायने क्या है आपका लोन लेने में। सो बात कर रहे थे कि जैसे ओडी फैसिलिटी के लिए सिविल स्कोर की जरूरत होती है, क्योंकि अगर जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतनी आसानी से आपको ओडी फैसिलिटी लोन मिल जाएगा, उतनी आसानी से आपको ब्याज दरें कम मिल जाएंगी, उतनी आसानी से आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। सो जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, सिविल स्कोर यानी अच्छा होता है, तो आपको बहुत आसानी से ओडी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाती है। सो ये बहुत अच्छा एक वरदान है उन लोगों के लिए जो एमएसएमई बिजनेस चला रहे हैं या छोटी यूनिट चला रहे हैं, जिनको हमेशा कैश की लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी रहती है। ओडी फैसिलिटी में क्या होता है, जनरली जैसे आपने पैसा ले लिया, अब आपको एक समय पीरियड मिल जाता है, 1 साल का समय पीरियड रहता है मिनिमम, वो आपको मिल जाता है। उसके अंदर अब आपको पैसा चुकाना है। अगर आपने 1 हफ्ते के लिए पैसा लिया, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, आप 40 दिन के लिए, 50 दिन के लिए पैसा लिया है, तो आपको सिर्फ 50 दिन का ही ब्याज देना है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे क्या डे के हिसाब से
ब्याज आपका काउंट होता है। ओडी फैसिलिटी के साथ हमें ये सुविधा मिल जाती है कि हम जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट जीरो अकाउंट भी है, हमारे अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं है, फिर भी हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है अगर हमें कैश की हमेशा जरूरत पड़ती रहती है। तो ये बैंक की तरफ से भी एक बहुत अच्छा ऑफर है, एक अच्छी फैसिलिटी है जिसको हम हमेशा यूज कर सकते हैं। आपको कितनी ओडी लिमिट मिलेगी, आप कितना पैसा महीने में निकाल सकते हैं, हफ्ते में निकाल सकते हैं, उसकी लिमिट आपके एक व्यवसाय के हिसाब से देखी जाती है, या आप क्या काम कर रहे हैं, आप सैलरीड हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो उसके हिसाब से तय की जाती है। और आपके साथ ही साथ क्रेडिट हिस्ट्री, जिसकी मैं बार बार बता रहा हूं, वो भी देखी जाती है, क्योंकि इसमें सिविल स्कोर का बहुत महत्व होता है। तो सिविल स्कोर भी देखा है, उसके हिसाब से आपको लिमिट मिलती है कि आपको कितना लिमिट देना चाहिए, कितना पैसा देना चाहिए आपको। तो ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो हमेशा ये सुविधा ले सकते हैं और आप अपने बिजनेस को स्मूथली आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बैंकिंग की बहुत अच्छी सुविधा है जिसको हम यूज कर सकते हैं। हाल ही में हमने वीडियो बनाया था, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पे, सीसी लिमिट के ऊपर। अगर आपने इसे नहीं देखा तो आप इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी हम सीसी लिमिट के अंदर भी लेते हैं। तो कैसे लेते हैं आप सीसी लिमिट का वीडियो भी देख सकते हैं, जो आप वो भी फैसिलिटी ले सकते हैं अगर आप कोई बिजनेस यूनिट चलाते हैं। तो इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट अकाउंट की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन लोग हैं, किस तरीके के लोगों को ये मिल सकता है। सबसे पहले इसमें बात करेंगे सैलरी अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जनरली हमारा जिस बैंक में हमारा सैलरी अकाउंट होता है, तो वहां पे हम अपना ओडी फैसिलिटी बनवा सकते हैं, यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। क्या होता है, जनरली आपको सैलरी अकाउंट में आपको सैलरी से 3 से 4 गुना आपको फैसिलिटी मिल जाती है। मान लो आप अगर 20,000 रुपये कमाते हैं तो आप 60,000 70,000 रुपये तक का आप लिमिट ले सकते हैं, लेकिन आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। यानी आपने पहले कोई लोन लिया हो तो उसका अच्छे से पेमेंट करा हो, और साथ ही साथ आपकी सैलरी रेगुलर आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी सैलरी 1 महीने आती है 1 महीने नहीं आती। अगर इस तरीके का अकाउंट में हो दिख रहा है तो आपको ओडी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको यहाँ पे सैलरी रेगुलर आनी चाहिए। साथ ही साथ आपको मिनिमम सैलरी 15,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 है तो आप इस ओडी फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं, और समय के हिसाब से आप पैसा यूज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी सुविधा आपके लिए साबित हो सकती है अगर आपको पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हैं। क्या होता है, आपका अगर आपका सेविंग अकाउंट है या जनधन योजना के अंतर्गत आपका सेविंग अकाउंट खोला गया है, तो उसमें लिमिट आपकी मिनिमम थी 5,000 रखने की। तो यहाँ पे ऐसे सेविंग अकाउंट के लिए 5,000 या पिछले 4 महीने में उनका बैंक का बैलेंस 5,000 या उससे कम रखा हो, जिनमें दोनों में जो भी कम होगा उसका 4 गुना आपको ओडी फैसिलिटी मिल जाती है। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो घर में कमाता है पैसा, या जो घर का मुखिया है और जिसके नाम से अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वही लोग इसको पैसे को फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ उनका क्रेडिट हिस्ट्री यानी सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर ये अच्छा है तो वो इसका फायदा ले सकते हैं। सो अगर ऐसे सेविंग अकाउंट हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस 5,000 या उससे कम है, वो लोग 4 गुना तक ले सकते हैं, 20-25,000 तक का लिमिट ले सकते हैं। कभी इमरजेंसी के टाइम में उसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सेविंग अकाउंट पर भी आपको ओडी फैसिलिटी यानी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जा रही है। अब इसमें लास्ट बात करते हैं कि टाइम डिपॉजिट के लिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे क्या होता है कि आप एफडी करवा रखी है आपने, तो अगर एफडी पे आप ओडी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाती है। जनरली हर सारी बैंक नहीं देते, नेशनल बैंक में आपको एसबीआई अकेला ये प्रोवाइड करता है, आपको ओवरड्राफ्ट जो एफडी पे देता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे आपको एफडी का 90% तक आपको ओडी मिल जाता है। अगर मान लो आपके 1 लाख रुपए का एफडी है तो आप 90,000 रुपए तक का यहाँ पे आप ओडी फैसिलिटी करवा सकते हैं, ओडी लिमिट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ अन्य बैंकों में भी आपको फैसिलिटी मिलती है, जैसे आपके शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, इस तरीके का कोई भी और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, इन पे भी आप ओडी लिमिट ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे सिक्योर ओवरड्राफ्ट कहलाते हैं और ये हर बैंक में मिल जाता है। तो इस तरीके का अगर आपके पास कोई सुविधा है, इस तरीके कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, या इस तरीके का आप पे कोई बॉन्ड डिबेंचर या आपके पास एफडी है, तो भी आप ओडी फैसिलिटी यानी ओडी लिमिट ले सकते हैं अपने यूज के लिए, अपने कारणों के लिए, और बैंक आसानी से आपको इसको दे भी देगी। सो ओवरऑल बात करें अगर हम ओडी लिमिट की यानी ओवरड्राफ्ट की बात करें तो एक बहुत बड़ा ये वरदान है हमारे लिए, क्योंकि हम अगर छोटी यूनिट चलाते हैं, कोई अगर एमएसएमई बिजनेस चलाते हैं, तो हमें हमेशा पैसे की यानी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती रहती है। तो हम कभी भी अपने बैलेंस से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी पार्टी को 12 लाख का पेमेंट करना है और आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ही है, तो अगर आप 12 लाख का चेक लगाते हैं और 2 लाख की अगर आपने फैसिलिटी ले रखी है तो आपका 12 लाख का चेक भी क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है आपको कि 2 लाख रुपए आपको कहीं से अरेंज नहीं करना है। आपका अगर कहीं पार्टी से आना तो लेट भी आएगा चलेगा, आप यहाँ पे 2 लाख का अपने यहाँ से डायरेक्ट मैनेज कर सकते हैं, आपका चेक बाउंस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजों को यूज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथ चला सकते हैं। सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बहुत सही तरीका है यूज करने का। हम पर्सनल लोन लेते हैं या कोई और लोन लेते हैं तो उससे अच्छा है कि हम अपना ओडी फैसिलिटी क्यों ना यूज करें, क्योंकि यहाँ पे ओडी लिमिट में क्या होता है, जो पैसा हमने लिया है जितने दिन हम उसे यूज करेंगे उतने दिन ही का ही
हमें ब्याज देना पड़ेगा। यानी आपको हमेशा पूरे साल का ब्याज नहीं देना, पूरे महीने का ब्याज नहीं देना। अगर आपने 10 दिन पैसा यूज करा तो आपको सिर्फ 10 दिन का पैसा देना है। इसमें कोई ईएमआई ऑप्शन नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे जब चाहे पूरा क्लोज कर सकते हैं, पूरा पैसा एक साथ भर सकते हैं और कोई पेनल्टी भी नहीं देना पड़ता। जैसे लोन में आपको प्री पेमेंट करने पे पेनल्टी देना पड़ता, तो ओडी फैसिलिटी में आपको नहीं देना पड़ता। तो ये कितनी अच्छी सुविधा है हमारे लिए अगर हम इसका यूज करें सही से। तो साथ ही साथ अगर आप ओडी लिमिट लेते हैं, ओडी फैसिलिटी अगर लेते हैं, तो उसका पेमेंट समय पे करें, उसका रिकॉर्ड खराब ना करें, क्योंकि आपका एक बार क्रेडिट हिस्ट्री खराब हुआ, यानी सिविल स्कोर खराब हुआ, तो अगली बार आपको लोन नहीं मिलेगा, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। सो ऐसी सुविधा को आप सही तरीके से यूज करें और अपने बिजनेस को स्मूथली आगे बढ़ाएं। तो हमें ओडी लिमिट लेने के लिए क्या करना होगा? सिंपल, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना पड़ेगा, वहां पे अप्रोच करना पड़ेगा आपको ओडी लिमिट के लिए, और वहां पे अपना ओडी लिमिट बनवा सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप सैलरीड पर्सन है, या कोई आप एफडी वगैरह पे ले रहे हैं, उसकी लिमिट के हिसाब से आपको ओडी लिमिट मिल जाएगी। साथ ही साथ आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन नहीं आता तो आप बैंक जाके आसानी से करवा सकते हैं, बहुत ही आसान है। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया